नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में आज आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा आचार संहिता उल्लंघन मामले में सब जज दरभंगा दीपक कुमार की कोर्ट में हुए पेश। आपको बता दें, वर्ष 2015 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले में कोर्ट पहुंचे थे पप्पू यादव। आपको बता दें, कोर्ट में पेशी के बाद पप्पू यादव जब बाहर निकले तो काफ़ी संख्या में मीडिया का यहां पर जमावड़ा लगा। साथ ही आपको बता दें, मीडिया के लोगों ने जब पप्पू यादव से बात किया तो उन्होंने सबसे पहले न्यायालय को धन्यवाद दिया है। पप्पू यादव काफ़ी यहाँ पर सख्त बीमार थे और ऐसी स्थिति में कोर्ट से इन्हें राहत मिली है। वहीं इस अवसर पर पप्पू यादव ने कहा कि रोसड़ा में हुई एक मासूम बच्ची की बलात्कार के संबंध में कहा एवं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार प्रशासन के जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने राष्ट्रपति पर भी जो बयान दिया है वो आपको सुनाते हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धर्म पुत्र हो, जनमानस का हो, सच्चा। चले हम आप ही कहेंगे। एक आचार संहिता के उल्लंघन में था। आचार संहिता उल्लंघन में संहिता के उल्लंघन में एक मुकदमा हुई थी जिसमें बेल टूट गया था और आज रेफरेंस पर बेल दिया गया है। पप्पू यादव, पूर्व सांसद पप्पू यादव दरभंगा में हुआ था कुछ दिन पहले, 7 साल पहले, 2015 में हुआ। तो आज जो आए हैं पप्पू यादव यहाँ पे, जिसका बिल की प्रक्रिया चला है, बिल हो गई है, बेल अलाउ किया गया है जी। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार साहब फट गया था बेअदबी पर से, गवाही पर से। 2015 ईस्वी में पप्पू यादव ने आचार संहिता के उल्लंघन में एक मुकदमा हुई थी। इस मुकदमा में बिल टूट गया था, आज बिल दिया गया। कौन सी धारा थी? धारा 353 लगा हुआ था, सरकारी का मुकदमा है। क्या नाम हुआ? विनय कुमार साहब, बिना परवीन। किसका मोबाइल आ गया? मुख्य कानून है, मुख्य कानून है। बेटा चुपचाप अभी। मुख्य कानून है। जी, एक बात बताइए, अभी आप नहीं दिख रहा। क्या लग रहा है, राष्ट्रपति महिला आदिवासी हुई है, उचित नहीं हुआ क्या? एक बात बोलूं क्या, इसके पहले महिला राष्ट्रपति नहीं हुआ है क्या? इसके पहले ST SC राष्ट्रपति नहीं हुए हैं क्या? और राष्ट्रपति कोई पावर है क्या? 8 सालों में बीजेपी से पूछना चाहता हूं, अटल जी से लेकर अभी तक एक भी दलित सीएम बना है क्या? एक भी आदिवासी सीएम बना क्या? लाओ ना जजेज में, लाओ ना जुडिशियरी में, लाओ आरक्षण, कर दो कोटा फिक्स, कर दो जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। 4 बजे सुबह सिग्नेचर करने वाला राष्ट्रपति को बैठाओगे जैसे अगले राम गोविंद को बैठाए थे? राष्ट्रपति का क्या मतलब? आदिवासी के राष्ट्रपति का मतलब न्याय। ये क्या बात? आप एक और प्रश्न है कि आप जिस तरह बता रहे हैं लोकतंत्र की बात है, संसद नहीं चल रहा है, ये निश्चित रूप से आम जनता जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनका नुकसान है। तो ये संसद कैसे? हमको तो समझ में नहीं आता, बीजेपी वाले 3-3 महीना संसद नहीं चलने देते थे, याद करिए। और सारे केसेस में बाहर 2G, सेप्टम जी, 3G, 4G सब में बढ़ी 4-4 महीना। और जब महंगाई दुनिया की किस मुंह से ये बोले थे रुपया का डॉलर 40 होगा, डॉलर का रुपया 40, औकात है नरेंद्र मोदी को, तो आज 80.8% डॉलर का रुपया जा चुका है। मुद्रास्फीति खत्म हो गई है। हम 93% से ज्यादा कर्ज में लग चुके हैं। श्रीलंका से ज्यादा बुरी स्थिति है। नाइजीरिया हमसे ज्यादा मजबूत है। भारत नाइजीरिया से नीचे है। ये औकात क्यों नहीं है मोदी को? हम सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। जब आप महंगाई बढ़ाओगे 1150 रुपया, तब स्कूल और कॉलेज के सैनिटरी पर, दूध पर, दही पर, तेल पर, पेंसिल पर। सर, अभी जो विवाद हुआ, 3 महिलाओं के बीच विवाद हुआ है, ये कोई विवाद नहीं है। ये महंगाई के सोमवार से महंगाई पर बहस थी। उसको रोकने के लिए मोदी राज के बीच में नीतीश कुमार के साथ सांठगांठ नहीं करने का सबसे बड़ा औजार
सीबीआई और ईडी का केस है। क्या कारण है कि 4 साल में एक बार भी युवराज दिल्ली कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, एक बार भी उनसे पूछा नहीं गया और 2 केस वापस ले लिए गए। तो नीतीश और लालू यादव की जुगलबंदी को रोकने के लिए ये दोनों 24 तक एक नहीं हो। 24 के बाद नीतीश कुमार को तो ये मारेंगे हर कीमत पे, हर कीमत पे, हर कीमत पे। 24 के बाद ये जोगी को भी मारेंगे, ये याद रखिएगा। ये किसी के नहीं है, ये नंबर 1 नंबर 2। इसीलिए ये जितनी लड़ाई है सीबीआई ईडी की वह 2024 के लिए है। ये जितना हिंदू मुसलमान है, आदिवासी महिला है, वो 2024 के लिए है। इनको महिला प्रेम होता, आदिवासी दलित प्रेम होता तो ये सीएम बनाते, जज बनाते, सेक्रेटरी बनाते, ऊपर में देते। ये अग्निवीर में ये कोटा रिजर्व कर देते, अग्निवीर के फॉर्म में जाति नहीं देते। ये पूरा भारत के दलित आदिवासी के युवाओं के रोजगार को कोलैप्स किया है। लड़ाई आर पार है, सदन नहीं चलेगी। माफी मांगना होगा स्मृति ईरानी को, याद रखिएगा। जरा स्मृति ईरानी से पूछिए ये बैकअप कहां से मिलता है, ये बदतमीजी करने का बैकअप कहां से। महंगाई पर स्मृति ईरानी जो बोलते थे वो सुनिए ना। और उसकी बेटी को बिना लाइसेंस के गोवा में जो बार मिल गया है, क्या बोलूं इसके बारे में, कुछ बोलूंगा तो इस पे जरा बता दीजिए, इस पे जरा बता। ये जो राष्ट्रपति करते हैं, मोदी जी मैं एक बात पूछूं आपको, जरा हमको आप ये बताइए कि जितना 28% सीएम आदिवासी है, एक भी सीएम आपने क्यों नहीं बनाया? हिंदुस्तान में मात्र 2 आदिवासी, एक स्टालिन, एक हेमंत सोरेन, जो आप नहीं बनाए। एक भी ओबीसी आपके पास, मात्र एक ओबीसी आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो है शिवराज चौहान पूरे हिंदुस्तान में। काहे? कांग्रेस ने गहलोत बघेल सबको बनाया, आप क्यों नहीं? पूरा सेक्रेटरी में एक भी ओबीसी दलित माइनॉरिटीज नहीं है। काहे? हम जानना चाहते हैं। जुडिशियरी में नहीं के बराबर मिलता है, छोटे स्तर पर पत्रकार मिलते हैं, बड़े लेवल पर पत्रकार दलित एसटी एससी आवासी नहीं मिलता है। ब्यूरोक्रेट की स्थिति वही है। तो मोदी जी राष्ट्रपति या महिला, जितना महिला का अपमान बीजेपी करती है, बीजेपी के बारे में उतना तो दुनिया में कोई करती ही नहीं है, समझे। मैं स्पष्ट कहूंगा कि राष्ट्रपति एस्टूलमेंट होता है। यदि हिम्मत है मोदी जी आपको, तो हिंदुस्तान में जिसकी जितनी जनसंख्या उस भागीदारी के तहत नौकरी में भी, मुख्यमंत्री में भी, जजेज में भी, सारे में हिस्सेदारी औकात है तो करके दिखा दो। राष्ट्रपति और बिहार में जो आज सीबीआई के बारे में भी जान लीजिए, या ईडी, तो पहले तो आप ये जानिए कि मोदी जी ईडी का इस्तेमाल कैसे करती है, सीबीआई का इस्तेमाल। रेलवे का केस मोदी जी कब का है? लालू यादव के रेलवे मंत्री से हटने के बाद। आपके 8 साल के बाद आप सीबीआई को आपने एक्टिव किया है, छोटी मछली को आपने गिरफ्तार किया। जो लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, लालू जी के फैमिली, लालू जी नहीं, लालू जी का फैमिली को आप कहते हैं। क्या कारण है कि 8 साल में आपने सीबीआई और ईडी सिर्फ नीतीश कुमार को डराने के लिए और नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने के लिए आपने लालू यादव के परिवार में जो युवराज हैं उसको आपने पूरा तवज्जो दी? आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पहले ही मैं कह चुका हूं कि बीजेपी और युवराज के बीच में संहिता, जब चुनाव हुआ था, आचार संहिता तो एक विपक्ष को कंप्लीट रूप से हरास करने का एक कानून, इसको विधान लोकसभा में, राज्यसभा में इस मामले को संशोधन के लिए आचार संहिता और आंदोलन 357 धारा है, इतना परेशान कर दिया है, जिंदगी हराम हो चुकी है। मैं थैंक्स देता हूं न्यायालय को। हम बहुत सख्त बीमार थे नेपाली नगर की घटना के बाद, स्थिति अच्छी नहीं थी। आज भी मेरी यूरिक एसिड बहुत हाई है, हीमोग्लोबिन 8 पे है। लगातार चूँकि लड़ाई बहुत सीरियस है, सड़कों पर हैं, कभी रोसड़ा में मासूम बच्ची का बलात्कार एक प्रमुख के द्वारा कर दी जाती है। आज यहाँ पर
लगातार जो जुल्म है प्रशासन के वो बढ़ते जा रहे हैं। कंट्री की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार कौन कौन हथकंडा अपना रही है। 27 करोड़ एप्लीकेशन मिलता है नरेंद्र मोदी जी को और 0.33% भी नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसमें दलित, ST, SC और अत्यंत पिछड़ा 0.3% उसको नौकरी नहीं मिली। महंगाई दुनिया में नंबर 1 पर हम है। भारत 12 कंट्री महंगाई नंबर 1 पर है, जिसमें भारत नंबर 1 पर। 7% जो हमारा हम पर ज्यादा फिर डिपॉजिट हो गया। अब हर परिवार 2800 से 1800 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा उस पर बोझ पड़ गई। अब ये चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्या होगी भाई? चर्चा महंगाई नहीं होगी, चर्चा ईदी सीधी नहीं होगा, चर्चा राष्ट्रपति। अरे भैया, उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूं, मिस टोंग होता है। आप चर्चा महंगाई पर करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका चर्चा इस कंट्री में जो आज सबसे ज्यादा 1150 गैस और जो है सब घर से गायब हो गया, और 7% एक्स्ट्रा। जब आपने 2019 में कहा था कि कृषि पर एक भी टैक्सेस नहीं होंगे और आपने सब पर टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पर 18% बढ़ा दिया, हेल्थ पर 27% टैक्स बढ़ा दिया, तो आप कभी सोचिएगा इस पर लड़ाई ना। ये तो कॉमन मैन की लड़ाई है ना। और सबसे ज्यादा आपने फार्मर के सामग्री पर टैक्स लगाए, तो इससे भागने के लिए